चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका खारिज करते हुए एसबीआई को कल शाम तक ब्यौरा देने के फैसले पर बोले पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक फैसला दिया था कि किस पार्टी को कौन कौन से चुनावी बॉन्ड दिए गए हैं, उसका सारा ब्यौरा 5 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को सौंपा जाए और चुनाव आयोग 12 मार्च तक इस डाटा को अपने साइट पर डालें। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ना संविधान को मानती ना कानून को मानती है, इसलिए एसबीआई से याचिका लगवा दी है कि हमें 3 महीने का और समय चाहिए। परंतु आज फिर एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कल शाम तक चुनाव आयोग के सामने उनके नाम उजागर करें, किसने किस पार्टी को कितना कितना फंड दिया है, ताकि इसे पता लग सके किस व्यक्ति ने सरकार को कितना पैसा दिया है और कितना फायदा सरकार से उठाया। लेकिन भाजपा सरकार इससे बचना चाहती है। यह पूरा एक भ्रष्टाचार का माहौल है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तुरंत पालन करना चाहिए। अगर यह देश के संविधान और देश के कानून को नहीं मानेंगे तो देश में प्रजातंत्र कहाँ रहेगा, और यह बहुत ही गंभीर मामला है। एसबीआई को तुरंत इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए। अशोक अरोड़ा ने कहा कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो देश के कानून से चलता है। अगर यह देश के संविधान और कानून को नहीं मानेंगे तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा द्वारका एक्सप्रेस वे उद्घाटन पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने हल्ला बोलते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उद्घाटन किया, अच्छी बात है, मगर जो चीज पूरी तरह बनकर तैयार ही नहीं हुई उस अधूरे निर्णय का उद्घाटन करके जनता को यह दिखाना चाहते हैं ताकि इन्हें चुनाव में फायदा मिल जाए। राम मंदिर भी पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ, चुनाव के चक्कर में उसका भी अधूरे निर्माण में ही उद्घाटन कर दिया। द्वारका एक्सप्रेस वे अभी पूरी तरह बनकर तैयार भी नहीं हुआ, उसका भी आज उद्घाटन कर दिया। जनता सब कुछ जानती है और अब जनता को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी एक फैसला दिया था कि किस किस पार्टी को कौन कौन से चुनावी बॉन्ड दिए गए, जो उसका सारा ब्यौरा किस पार्टी को किस व्यक्ति ने दिए हैं 5 तारीख तक चुनाव आयोग के आगे दाखिल किए जाए और चुनाव आयोग 12 तारीख तक इसको अपनी व्हाट्सएप पे साइट पे डाल दे। परंतु ये सरकार जो है ना तो संविधान को मानती, ना ये कानून को मानती। इन्होंने कहा कि एसबीआई से कहवा दिया कि हमें 3 महीने का टाइम चाहिए, परंतु आज फिर एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल शाम तक आप चुनाव आयोग के सामने उनके नाम उजागर करेंगे, किस किस ने कितना पैसा पार्टी को दिया, ताकि इससे पता लग जाए कि किस व्यक्ति ने कितना पैसा दिया और कितना फायदा सरकार से उठाया। ये इस चीज से बचना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो पैसा लिया लोगों को फायदा पहुंचाया, ये बहुत भ्रष्टाचार का मामला है और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको तुरंत पालन करना चाहिए। अगर देश में संविधान को नहीं मानेंगे, देश के कानून को नहीं मानेंगे, तो फिर देश में प्रजातंत्र कहाँ रह जाएगा। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। सरकार एसबीआई को तुरंत उसके ऊपर निर्णय आज लेना चाहिए। नहीं मानेगा तो फिर देश कैसे चलेगा। देश तो देश के कानून के हिसाब से चलता है, देश के संविधान के हिसाब से चलता है। अगर ये संविधान और देश को कानून को नहीं मानेंगे तो फिर तो सारा कुछ तहस नहस हो जाएगा, फिर तो कुछ चल ही नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री जी आए, अच्छी बात है, उद्घाटन करें, परंतु जो चीज कंप्लीट ही नहीं, उस अनकम्प्लीट को करके सिर्फ लोगों में दिखाना चाहते हैं कि हमें चुनाव में फायदा मिल जाए। राम मंदिर है, राम मंदिर बड़ी अच्छी बात है, पर राम मंदिर पूरा नहीं हुआ। वोट लेने के लिए राम मंदिर का उद्घाटन कर दिया। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, उसका उद्घाटन कर दिया। ये जनता सब जानती है कि जनता को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है।